जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड जो है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर जो है कि एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग से आता है। दोस्तों बहुत ईजी सा टॉपिक है, अगर ये लेक्चर देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो देर नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अब आ गए अकाउंटिंग के और क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी और कुछ अकाउंटिंग है क्या, है ना। तो देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग जो इस किताब में पढ़ने वाले हैं वो सब पूरा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 पॉइंट है, क्या क्या बताओ, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। सर क्या है ये फाइनेंशियल, क्या है फाइनेंशियल? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बेसिक पर्पस है हमारा निकालना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट सर क्या है, कॉस्ट मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, कितना उस पर एक्सपेंडिचर हुआ है ये कैलकुलेट करना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब इनको कुछ डिसीजन लेना है, तो इनको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि अटेंडेंस लगवाना है, इन लोग को अटेंडेंस लगवाना है, स्टाफ आ रहे हैं उनका सैलरी बनाना है, उनको पेमेंट करना है, ये सब चीज़ें इनके काम में आने वाली, के मैनेजमेंट के आने वाली है ना। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेटर क्रेडिटर के रिपोर्ट चाहिए इनको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल जो हम लोग पढ़े, क्या बताया मैं फाइनेंशियल में, एक शब्द में बताया, एक ही टर्म इंपॉर्टेंट था, क्या था वो, प्रॉफिट और लॉस। क्या मेन मकसद है इसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं उसका, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद उससे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे, क्या बना रहे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है बताओ, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इतना मेहनत करने से क्या निकल के आता है लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्लियर है पिक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आ रहा है। तो हम लोग नॉर्मली जो हर बिजनेस में चल रहा है वो क्या चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट मतलब सब समझते हैं, लागत, हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत। किसी भी चीज को बनाने के लिए कितना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना अमाउंट खर्चा हुआ है, वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट होता है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। मतलब ये ब्रांच क्या कंसर्न कर रहा है बताओ, क्या निकालना इसका मेन मकसद है, असरटेनिंग द कॉस्ट। किस चीज का कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो ऑपरेशन चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है उसका, प्रोसेस का, एक्टिविटीज का, कुछ भी अगर खर्चा लगा है, सब चीज का कॉस्ट इसको डिटरमाइन करना है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच विल डील्स विद द रिकॉर्डिंग अकाउंट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द। तो मकसद क्या है सर, मकसद क्या है, अगर ये रिमोट की बात करूं मैं, है ना, ये टीवी के साथ रिमोट मिला हुआ है, अगर रियल में अगर खरीदने जाऊं बाजार में तो 1000 रुपए का ये रिमोट मिलता है, 1000 रुपीज इसकी कीमत है। लेकिन ये 1000 रुपीज इसकी कीमत आई कैसे, कोई तो कॉस्टिंग इस पे किया है ना, कोई तो लिखा है कि हाँ एक एक बटन पड़ते 10-10 रुपए के, फिर सेल पड़ता है 20-50 रुपए के, फिर प्लास्टिक लगे हैं, फिर उसमें कुछ सेंसर लगा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल कॉस्टिंग इसका आता है 800 के अराउंड, फिर 200 उसने प्रॉफिट जोड़ के वो 1000 में बेच देते। ये कॉस्टिंग जो है ना, इतना आसान चीज नहीं है, इसके लिए पूरा का पूरा एक कोर्स बनाया गया है, सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीए जैसे कर रहे हैं लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही सीएमए भी कर रहे हैं, इसके भी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक वास्ट सिलेबस है ये, समझ में आ रहा है, पूरा प्रोफेशनल कोर्स 3-4 साल का पढ़ाई बना हुआ है, समझ में आ रहा है, छोटा मोटा चीज़ है क्या, नहीं। हम लोग जब हायर स्टडी करेंगे तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सीखते हैं। इससे होता क्या, अब देखो मैंने 800 रुपये निकाला, इसका लागत कितना निकाला, 800 रुपीज़ निकाल लिया। अब क्या है ना, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब मैं इसमें खोजूंगा 800 में जो फालतू के खर्चे हैं उसको हटा दो। मान लो 10 रुपये 50 रुपये का खर्चा हो रहा था फालतू का, अब मेरे को बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे को पता चल गया कि 50 रुपये अब नहीं करना है, तो मेरे को कितने का लागत में बनेगा रिमोट, 750 में। तो मैं क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया कॉस्ट को, कंट्रोल कर दिया कॉस्ट को। घर बैठे ही मैं
पहले कमाता था 200 रुपीज़, अब घर बैठे ही मैं घर पे अच्छे से काम किया हूं मैं। मेहनत अपने घर पे पहले करो ना, फिर बाहर जाके करो। क्यों? घर पे ही 250 बन रहा है, 50 रुपए का प्रॉफिट तो कहाँ छुपा हुआ है? घर में ही है कि नहीं? तो अच्छे से उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो किस चीज़ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या ब्रांच है भैया? तो आज के ज़माने में बहुत चलता है भैया, है ना? Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with the generating accounting information relating to fund, cost, and profit, etc. It enables the management in decision making. We may say that management accounting address the needs of single user group, that is the मैनेजमेंट। किसको मदद करता है ये? मैनेजमेंट को मदद करता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर हम लोग के पास कितना कितना पैसा अवेलेबल है, अगर जानना है उनको, किसी को पेमेंट करना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पता चल जाएगा। डेटर्स क्रेडिटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पता चल जाएगा। और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टाफ के बारे में बताया, एब्सेंट प्रेजेंट, और ये सब मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें चाहिए ना, डेटा। सेल कितना है, इस साल का सेल कितना है, एक महीने का सेल कितना हुआ, 15 दिन का सेल क्यों हुआ, कम क्यों हुआ है, ज़्यादा क्यों हुआ है, उसमें होगा ना डिस्कशन। उसके बाद इसीलिए तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत डाल दिया यहाँ पे। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, बेसिक फंक्शन क्या है बताओ? record all business transaction, interpret financial data, assist the management, and none of this. Basic function क्या है? record, interpret financial data, assist the management, none of this. क्या बोल रहा है इसका आंसर? इंटरप्रेट फाइनेंशियल। हाँ, मेरे को भी लग रहा है ये होना चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ हो गया पूरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाई, कौन बनाएगा? हाँ, ये अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया। एक्चुअली क्या है ना, उसको ठीक किया नहीं, रिकॉर्ड हो गया। आप लोग देख लेना भैया, संभाल लेना, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन निकाल के बताएगा बताओ? कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन निकाल के बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो है हम लोग 3 टर्म्स देखने वाले हैं। क्या क्या 3 टर्म्स है वो? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है सर? बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग समझने के लिए ना आपको क्या समझना पड़ेगा? प्रोसेस ऑफ, क्या समझना पड़ेगा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या समझना पड़ेगा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस? सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, तानिया बताओ? आइडेंटिफिकेशन। ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे। क्या होंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, फिर मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में इसको मेजर करेंगे। उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फोर्थ, क्लासिफाई। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। फिफ्थ, समराइजिंग। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ, फिर इसके बाद कम्युनिकेटिंग। तो ये सब क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं? बुक कीपिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्ड और क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ तक पढ़ने वाले? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्ड और क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? ये 3 पॉइंट भी कवर करते हैं तो अकाउंटिंग कहलाता। इसका मतलब अगर ये पूरे पॉइंट कवर किए तो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। और अगर ये 4 पॉइंट कवर किए तो क्या कहलाएगा?
ठीक है क्या? सबको समझ में आ रहा है? चेक करें। सही है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ accounting, being a process of recording financial and events in the books of account. Thus, books keeping involves identifying, measuring, recording and classifying. Bookkeeping में क्या क्या involved है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। समझ में आ रहा है क्या बात? उसके आगे की चीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। वो किस में इन्वॉल्व रहता है? वो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व रहता है। किस में इन्वॉल्व रहता है? मतलब बेसिक पर्पस है इसमें, सिर्फ रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लिए तो आप क्या कर रहे हो? बुक कीपिंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फिर लेकिन अगर आगे की चीजें उससे प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे हो समराइज करके, बैलेंस शीट भी बना रहे हो, मतलब आप उसको यूज कर रहे हो अच्छे से, रिकॉर्ड तो किए ही थे, उसको अच्छे से यूज करके आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? फिर उसके बाद एनालिसिस करते हो और कम्युनिकेट करते हो, तो आप ओवरऑल क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। सब बात समझ में आ रहा है? पूरे 7 पॉइंट्स कवर होंगे तो क्या होगा? अकाउंटिंग। और 4 पॉइंट कवर होंगे तो बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। हम लोग समझे ही? वाइडर है कि नहीं बताओ? 7 पॉइंट्स कवर है, वाइडर स्कोप है। It starts where bookkeeping ends. And in other words, bookkeeping is an part of accounting. Other words क्या बोल रहा है? Accounting, bookkeeping क्या है? Accounting का एक छोटा पार्ट है। Accounting involves a summarizing, record transaction and event, interpreting and communicating the result thereof. बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं लिखा हुआ है, बहुत कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। बुक सामने के 4 पॉइंट क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और क्लासिफिकेशन और सॉरी रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। तो ये 4 पॉइंट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ क्या है वो? बुक कीपिंग। मतलब आप रिकॉर्ड करके रेडी बैठे हो। अगर आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब समराइजिंग कर दिए तो आप किस पे आ गए हो? अकाउंटिंग कर दिए। आप क्या कर दिए? अकाउंटिंग कर दिए। समराइजिंग, एनालाइजिंग और लास्ट में क्या है? इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। समझ में आ रहा है क्या बात? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी मतलब कि अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना, अकाउंटिंग की स्टडीज करना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। क्या कहलाता है? हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक नॉलेज को ही अकाउंटेंसी बोलते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो है उसको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नॉलेज है, वो अकाउंटिंग के जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू यूजर्स। मतलब हम लोग को ये क्या एजुकेट करता है भैया? कैसे बुक्स को मेंटेन करना है, कैसे उससे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना है, कैसे उसको समराइज करना है। कौन बताता है हम लोग को? बताओ कौन सिखाता है ये सब? अकाउंटेंसी हमको सिखाता है। किसके बारे में सिखाता है? अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी क्या है भैया? थ्योरी और प्रैक्टिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? किसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की थ्योरी एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग अकाउंटेंसी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है तीनों टर्म्स। ठीक, देख लें एक बार डिफरेंस बिटवीन, देख लें, है ना? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स एंड रिकॉर्डिंग। देखो अगर क्लियर देख पा रहे हो आप लोग तो पहला पॉइंट कवर हो गया आइडेंटिफाइंग, दूसरा हो गया मेजरिंग, तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग और चौथा हो गया क्लासीफाइंग। यहाँ तक बुक कीपिंग है। उसके बाद आगे का चालू कहाँ से हो रहा है? समराइजिंग, है ना, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट। क्लियर है पिक्चर? सबको समझ में आए बात? स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका मकसद क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है लेकिन ये नेट रिजल्ट निकालता है। क्या नेट रिजल्ट निकालेगा बताओ? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस और बैलेंस शीट।
दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग कौन सा है? रूटीन है, रोज करना है, ये रोज रोज नहीं होता, एनालिटिकल एंड डायनेमिक नेचर है। ये साल के एंड में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस साल के आखिरी में निकालते हैं। इट इज बिगिनिंग, हाँ, रूटीन वर्क इन परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ये कौन करता है बुक कीपिंग? कोई भी अकाउंटिंग एंट्री मार लेगा, लेकिन सिस्टमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब बना रहे हैं तो सीनियर स्टाफ लगेगा। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी चाहिए। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगेंगे, बुक कीपिंग अकाउंटेंट ही कर सकता। समझ में आ रहा है क्या बात? Bookkeeping and accounting mean same and are used interchangeably, does not mean same and are not used interchangeably means both A and B and none of the above. क्या है बताओ? Bookkeeping and accounting दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। डज नॉट मीन सेम, ये सही बोल रहा है। एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली, आंसर इसका बी है ना? डज नॉट मीन सेम, ये दोनों भी सेम नहीं है और दोनों भी इंटरचेंजेबली भी एक दूसरे को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद, बताओ बुक कीपिंग किस पे कंसर्न कर रहा है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, डिजाइनिंग फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज, ऑल ऑफ द अबव। बुक कीपिंग इंटरप्रेटेड करता है क्या? कौन करता है? अकाउंटिंग। डिजाइन डिजाइन क्या बोल रहा है? ये डिजाइन डिजाइन करता है क्या कुछ? नहीं, ये क्या करता है? सिर्फ रिकॉर्ड करता है। तो इसका आंसर क्या है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक। कौन रिकॉर्ड मेंटेन करता है बताओ? बुक कीपिंग, है ना? डिफाइन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है बताओ? तो अभी हम लोग लंबा चौड़ा पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्ड करना कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही बुक कीपिंग कहलाता है। आगे क्या पॉइंट ऐड नहीं किए इसमें हम लोग? एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, ये सब, मेजरिंग, ये सब नहीं किए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड करना। क्या है मेन? क्या है? आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है और क्लासीफाई करना है। लिख पाओगे बुक कीपिंग के बारे में? हाँ, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है क्या बुक कीपिंग? अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग में अगर 7 पॉइंट्स है तो बुक कीपिंग में 4 है ना? नो, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट process of bookkeeping. Is the basic objective of bookkeeping is to maintain systematic record or to ascertain the net results. तो bookkeeping का basic objective क्या है बताओ? मेंटेन करना है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की नेट रिजल्ट्स निकालना है? बताओ। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चों हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो हम लोग जो है कंटिन्यू हम लोग थ्योरी जो है पढ़ते ही जा रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ जो है हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, है ना? तो बहुत अच्छे से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कुछ नीचे में कमेंट्स भी कर दो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।